अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। तो थोड़ी देर में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग शुरू होगी। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी अध्यक्षता कर रहे हैं। पाकिस्तान नेशनल असेंबली का सेशन शुरू हुआ है और पाकिस्तान के लिए ये बड़ा दिन है। बड़ा दिन इसलिए क्योंकि आज पाकिस्तान का भविष्य तय हो जाएगा कि क्या इमरान सरकार रहेगी या नहीं। हालांकि इसके बहुत कम चांसेस हैं, बहुत कम ऐसी उम्मीद है कि पाकिस्तान में अब इमरान सरकार जो है वो रहने वाली है, क्योंकि अब वो समय है जब अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। बहुमत के लिए 172 लोगों का समर्थन चाहिए, सदस्यों का समर्थन चाहिए, लेकिन वो स्थिति अभी सही नहीं लग रही क्योंकि 24 के करीब जो पहले ही सदस्य थे वो विपक्ष से मिल चुके हैं। लेकिन क्या अब ये जो प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी तब देखना होगा क्या चीजें और निकल के आएंगी, क्योंकि कल ये भी कहा जा रहा था, जो सूत्र है वो कह रहे थे कि हो सकता है कि अब राष्ट्रद्रोह का, देशद्रोह का आरोप लगाकर या उसके बाद जो है गिरफ्तारी विपक्ष की तरफ से की जाए। लेकिन क्या अब होता है? एक सफीर साहब को एक ऑफिशियल मीटिंग में तलब किया जाता है। स्पीकर, हमें बताया जाता है, हमारे स्पीकर साहब को बताया जाता है कि पाकिस्तान से आपके हमारे ताल्लुकात का दारोमदार इस अदम एतमाद की कामयाबी पर है। और अगर यह अदम एतमाद कामयाब होती है तो यू विल बी फॉरगिवन, लेकिन अगर अदम एतमाद कामयाब नहीं होती तो आपका अगला रास्ता बहुत सख्त होगा। ये एक इफेक्टिव ऑपरेशन है जनाब स्पीकर रजीम चेंज का बाय अ फॉरेन गवर्नमेंट, और बदकिस्मती से जनाब स्पीकर इसके साथ ही जनाब स्पीकर इसके साथ ही हमारे कुछ इत्तेहादियों का और हमारे अपने 22 लोगों का ज़मीर जाग जाता है माशाअल्लाह, और मामलात यहां तक आ पहुंचते हैं। यह फैसला अदम एतमाद का नहीं है, आर्टिकल 5 का है। स्पीकर साहब, क्या ये 22 करोड़ लोगों की ये रियासत इतनी नहीफो नजार है कि बाहर की ताकतें यहां पर बैठकर हुकूमतें बदल दें? मेरी आपसे दरखास्त है, पहले हमें बताया जाए कि क्या बैरूने मुल्क की मदद से रजीम चेंज की जा सकती है पाकिस्तान में? क्या यह आइन के आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी है या नहीं है? क्या पाकिस्तान के अवाम कठपुतलियां हैं? क्या हम पाकिस्तानियों की कोई हैसियत नहीं है? क्या हम गुलाम हैं या लीडर ऑफ अपोजिशन के बकौल हम बेगर्स हैं, फकीर हैं? जनाब स्पीकर, अगर हम गैरतमंद कौम हैं तो ये तमाशा नहीं चल सकता। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि हम पे जो गुजरी वो गुजरी, मगर है शबे हिजरा मेरे इश्क तेरी आश्क का आकबत सवार चले। रूलिंग इसके ऊपर आनी चाहिए स्पीकर साहब कि आर्टिकल 5 के ये मुताबिक है क्या नहीं है। पहले आप इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी तय करें, फिर आगे बढ़े। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के खिलाफ अपोजिशन ने अदम एतमाद की तारीख 8 मार्च 2022 को पेश की थी। अदम एतमाद की तारीख का आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक होना जरूरी है। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वजीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है, लिहाजा मैं रूलिंग देता हूं कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूं। ईवान की कार्रवाई रोक की जाती है। फरमान में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर के आर्टिकल 54 की शिक 3 के तहत तजवीज़ करदा इख्तियारात को बरवेकार लाते हुए कौमी असम्बली का जुमा 25 मार्च 2022 को तलब करदा इजलास इसके काम के इख्तिताम पर बाज़रिया हाज़िर बर्खास्त करता हूँ। हज़रत कैसर, स्पीकर कौमी असम्बली। फवाद चौधरी को पहले आप सुन रहे थे और इसके बाद डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने कहा
पहले फवाद चौधरी ये पूछते हुए नजर आए, क्या पाक कठपुतली है, क्या पाक की आवाम गुलाम है? अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो चुका है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नेशनल असेंबली का सेशन शुरू हुआ और उसके बाद अब आर्टिकल लगाया गया और उसके बाद ये अविश्वास प्रस्ताव जो है उसे खारिज कर दिया गया है। इमरान सरकार का फैसला, इमरान का जो प्लान था, इमरान ने कहा था कि जो संडे आएगा मेरे पास ट्रम्प कार्ड है, और अब ये अविश्वास प्रस्ताव खारिज हुआ है। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने ये अविश्वास प्रस्ताव खारिज कर दिया। इससे पहले सवाल भी किए गए थे पक्ष की तरफ से, यानी कि सरकार की तरफ से, कि क्या हम गुलाम हैं, क्या पाकिस्तान की आवाम गुलाम है, क्या हम दूसरों की बाहरी शक्तियों की बात मानेंगे? और अब ये सुनने के बाद, क्योंकि आर्टिकल जो लगते हैं उस आर्टिकल के हिसाब से इस अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है, क्योंकि पहले जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और ये कहा जा रहा था कि इस पर वोटिंग होगी, लेकिन अब कोई वोटिंग नहीं होगी। वोटिंग इसलिए नहीं होगी क्योंकि आर्टिकल लगते हैं, और जो आर्टिकल लगता है, जिसकी अभी सदन में चर्चा भी हो रही थी, उसके अनुसार अब अविश्वास प्रस्ताव खारिज कर दिया गया है। उस आर्टिकल के लगने से अब किसी भी तरह का अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग नहीं होगी। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि हमारी जनता, पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान का सदन किसी भी तरह का किसी का गुलाम नहीं है, और इसलिए जो आर्टिकल हमारी, क्योंकि उनका जो आइन है, उनका जो संविधान है, उसके अकॉर्डिंग जो आर्टिकल लगते हैं, उस अकॉर्डिंग उसके द्वारा अब अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है। इमरान सरकार जिसकी बात कर रही थी, इमरान खान जो कह रहे थे कि अब जो लोग हैं, मैं संडे को जो अपना ट्रम्प का इक्का है, या मैं अभी हार नहीं मानूंगा, ना ही इस्तीफा दूंगा, और आखिरी दिन यानी संडे के दिन मैं बताऊंगा कि मैं क्या करने वाला हूं। और ये तस्वीर अब सामने आ गई, यानी कि अब सरकार नहीं गिरेगी, इमरान खान अभी प्रधानमंत्री रहेंगे। अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है। पाकिस्तान से इस वक्त की ये बड़ी खबर है, क्योंकि लगातार नजर जो है एशिया की पूरी तरीके से पाकिस्तान पर बनी हुई थी। एशिया के तमाम देश जो है, और चाहे एशिया ही क्यों, अगर आप अमेरिका की बात करें, क्योंकि इमरान ने जब अपना वीडियो जारी किया था, उस वीडियो में कहा भी था कि अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि अगर इमरान जो है वो अगर पाकिस्तान में प्रधानमंत्री रहते हैं तो हम माफ नहीं करेंगे पाकिस्तान को, या उसकी सहायता नहीं करेंगे, कर्ज जो है वो नहीं देंगे। लेकिन अब जब इमरान ने कहा कि बाहरी शक्तियां जो है हम पर रूल नहीं करेंगी, बाहरी शक्ति जो है वो हमें नहीं बताएंगी कि हमें क्या करना है, मैं अभी इस्तीफा नहीं दूंगा, ये इमरान ने 2 दिन पहले भी कहा था। संडे के दिन यानी आज के दिन इस बात का ऐलान किया जाएगा, इस बात को मैं बताऊंगा कि आखिर में क्या करने वाला हूं। और इसको लेकर कल भी ये कहा जा रहा था कि जो राजद्रोह है, देशद्रोह है, वो कानून लगाकर अब आगे की जो विपक्ष है उनसे कई लोगों पर गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन आज जब सदन शुरू हुआ, उसमें पक्ष की तरफ से सवाल किए गए कि क्या पाकिस्तान किसी का गुलाम है, क्या बाहरी शक्तियां उस पर रूल करेंगी, क्या वहां की आवाम किसी की गुलाम है। इन तमाम चीजों के साथ ही स्पीकर जो है उन्होंने ये बात कही कि अब अविश्वास प्रस्ताव को खारिज किया जाता है, क्योंकि जो आइन लगता है, यानी कि जो संविधान पाकिस्तान में लगता है और जो आर्टिकल लगता है, उस आर्टिकल के द्वारा, क्योंकि राष्ट्र में बाहरी शक्तियों का किसी तरह का वो किसी भी तरीके से राष्ट्र में या आपके देश में बीच में नहीं आ सकती हैं, या वो आप पर गुलाम आपको नहीं बना सकती हैं। और इसको लेते हुए, ये आर्टिकल लगाते हुए ये साफ कर दिया कि पाकिस्तान में अविश्वास प्रस्ताव खारिज, यानी कि सरकार नहीं गिरेगी, और अब किसी भी वक्त अपना संबोधन इमरान खान दे सकते हैं। तो आपको ये बड़ी खबर से रूबरू करवा रहे हैं, जिस पर पूरे एशिया की, पूरे देशों की, जो एशिया के देश हैं वो सभी इस पर नजर बनाए हुए थे। ना सिर्फ एशिया के, बल्कि अगर बात करें अमेरिका, रूस, फ्रांस, सभी की इस पर नजर बनी हुई थी। और अब जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ गया, और ये बड़ी खबर जहां अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया है।